डियर स्टूडेंट्स, मानव बीए थर्ड ईयर के अंदर जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, उस इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम संभववाद की बात करेंगे। इनसे पिछली कड़ी में हमने पर्यावरण निश्चयवाद और उसकी आलोचना की बात की थी। संभववाद पर्यावरण निश्चयवाद की विपरीत विचारधारा है, यानी जो चीज पर्यावरण निश्चयवाद कह रहा है उसका विरोध कौन कर रहा है? संभववाद कर रहा है। तो इस विचारधारा का जो विकास था वह विकास फ्रांस के अंदर हुआ था। इसको फ्रांसिस स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। पर्यावरण निश्चयवाद को जर्मन स्कूल ऑफ थॉट कहा गया और इसको फ्रांसिस स्कूल ऑफ थॉट कहा गया। तो चलो इस कड़ी में आगे हम संभववाद की बात करते हैं। पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत ये अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियां नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन मात्र प्रभाव डाल सकती। ये बात अपने अंतिम समय में रेडजेल और सिंपल ने भी स्वीकार की थी कि प्रकृति पूर्ण रूप से नियंत्रण करता नहीं है, बल्कि वो क्या डालती है? अपना प्रभाव डालती है। इस अप्रोच के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती और मनुष्य अपनी छांट के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता विडाल डी ब्लास को कहा जाता है। और संभववाद जो शब्द है, पॉसिबिलिज्म जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने दिया? फेबरे महोदय ने दिया। यानी दो हैं, संभववाद के जन्मदाता वाडल डी ब्लास, शब्द किसने दिया? ला फेवरे। विचारधारा का विकास कहां पर हुआ? फ्रांस में। विचारधारा क्या है कि प्रकृति मनुष्य का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो एक प्रभाव डालती है। प्रकृति मनुष्य के सामने अनेक संभावनाएं रखती है और मनुष्य अपने विचारों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उन संभावनाओं में से छांट करने के लिए स्वतंत्र है। फेबरे के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं को स्वामी होता है। यानी मालिक कौन है? प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है उसका मालिक कौन है? मनुष्य खुद है। तो उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। उन संभावनाओं में से प्रयोग, कौन सी संभावना प्रयोग करनी है, इसका निर्णय कौन करता है? मनुष्य करता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावनाओं के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फेबरे ने बताया है कि मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावना का स्वामी है, जिनसे वो अपनी आवश्यक संभावनाओं का चयन अपनी बुद्धि के द्वारा करता है। ये किसने कहा? फेबरे ने। संभववादी उपागम के जनक ब्लास ने अपनी पुस्तक, यानी विडाल डी ब्लास ने जो अपनी पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी जो विचारधारा है कि विकास का मार्ग बताए। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री, यानी एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है और मनुष्य उस सलाहकार को सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मर्जी है मनुष्य की, आप माने तो माने, नहीं माने। हम लोगों को भी माता पिता सलाह देते हैं, दोस्त सलाह देते हैं। हमें उसमें से क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये कौन फैसला करता है? हम खुद करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति क्या, बिलास महोदय क्या कहते हैं कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। मनुष्य प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। बलास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता के मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती। यानी मानव की क्रियाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकता, वो प्रभाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बलास ने मानव को एक्टिव और पैसिव दोनों कहा है। बलास ने मानवीय कार्यों को सराहना करते हुए कहा कि मनुष्य ने पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला दिया। इतना नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में वृद्धि कर दी। भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की किस्में तैयार कर ली। इस संदर्भ में उन्होंने बताया है इसी संदर्भ में मानव की
परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए ब्लास ने कहा कि मानवीय क्रियाएं पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तित करती हैं। डेविस के शिष्य ईसा बोमेन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास होता है, प्राकृतिक वातावरण से संसाधनों के उपयोग का स्वरूप और मात्रा बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और विस्तार और विकास होता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य कर रहा है, उनके प्रयोग करने की दिशा चेंज हो जाती है, उनका तरीका चेंज हो जाता है, उनका उपयोग चेंज हो जाता है। तो ये किसको बताता है? मानवीय कौशल को और मानवीय बुद्धि को। कार्ल ओसाउन ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा को ही अधिक प्रभावशाली बताया है। उनकी अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव या प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे। मतलब क्या है कि व्यक्ति जब अपने टर्म चेंज कर देता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने विचारों पर स्थिर नहीं है। और विचार पर स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके विचार जो है प्रतिफल नहीं है, इस कारण ही वो अपने विचार चेंज करता है। तो उसने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि नियंत्रण करता है, फिर उन्होंने कहा कि प्रभावी है, फिर उन्होंने कहा कि समायोजन, प्रकृति मानव के बीच में समायोजन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जब निश्चयवादी लोग ही अपने शब्दों के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये विचारधारा कमजोर विचारधारा है। ब्लास के शिष्य जीन ब्रुन्स भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न हो। तो जो ब्लास के शिष्य जीन ब्रुन्स, उन्होंने बताया कि मनुष्य कभी भी प्रकृति के जो प्रभाव उसको चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि हमेशा वो इस बात में प्रयासार्थ रहता है कि जो प्रकृति का जो प्रभाव है उसको बदल सके, अपने अनुसार उस प्रभाव को ढाल सके। ये बात कौन कर रहा है? जीन ब्रुन्स। वो कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो है मनुष्य के लिए इतनी सीमित नहीं है कि वो इसके अंदर छांट ना कर सके। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती है और मनुष्य यदि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन आवश्यक कर सकता है। उसने कहा कि प्रकृति के द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, मनुष्य उन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उन सीमाओं के भीतर भीतर वो अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रुन्स महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना, न कि नियंत्रणकारी। आप इन दोनों शब्दों को समझना, सीमाकारी और अवरोधक शक्ति, न कि नियंत्रणकारी। नियंत्रण में तो क्या सब कुछ ही प्रकृति में हाथ में आ जाता है। अवरोधक का मतलब है कुछ सीमा तक आपकी इच्छा को कम करना। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन ने संभववादी विचारधारा को समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायनियर फ्रिंज में बताया है कि द जोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड ओनली इन द नैरो एंड स्पेशल सेंस ऑफ द वर्ड। द मोमेंट वी गिव देम ह्यूमन्स एसोसिएशंस दे आर चेंजफुल एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। ये किसने कहा? ईसा बोमेन ने। बोमेन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान और पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी या अपनाई जाती है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तत्वों की खोज की जाती है तथा इनके विकास के साथ इन्हें नवीन महत्व मिलता रहता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हिगल ने पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहां पहले यूनानी लोग निवास करते थे वहां आप तुर्क रहते हैं, ये तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। यानी उन्होंने कह दिया कि ये पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा यहीं खत्म हो जाती है। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया, मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संसार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं, नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास के द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए। डिमांजिया ने क्या बताया कि मानव की शक्ति सर्वोपरि है। मानव ने पाताल तोड़ कुएं खोद लिए, नदियों पर बांध बना दिए, अनेक प्रकार की नई पौधे डेवलप कर दिए। तो
इसके द्वारा मनुष्य, जो मनुष्य है उसने वातावरण में क्या किया है, परिवर्तन किया है। इस प्रकार संभववादी निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप से वर्णित किया गया है। यानी मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च बताया गया है, तो उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक मानना है। यानी पर्यावरण में सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, मनुष्य। तो पर्यावरण के अंदर परिवर्तन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, मनुष्य, जो अपनी बुद्धि और बल के द्वारा पर्यावरण के जो प्रभाव उसको सीमित कर सकता है, उनको उसको परिवर्तित भी कर सकता है।